हरे कृष्णा दोस्तों, इस सीरीज के भाग 2 में आपका स्वागत है। श्लोक नंबर 2 से 20 में इस महासंग्राम में शामिल दोनों ओर के कई महाशूरवीरों के नाम बताए गए हैं, जैसे कि भीष्म पितामह, अर्जुन, दुर्योधन, काशीराज, कुंती भोज इत्यादि। पांडवों की व्यूह रचना एवं विशाल सेना को देखकर दुर्योधन को कुछ भय उत्पन्न होने लगा। तब उसके उस भय को दूर करने के लिए पितामह भीष्म ने अपने शंख से शंखनाद किया। इस शंख के स्वर किसी सिंहनाद से कम नहीं थे, जिसे सुनकर दुर्योधन को कुछ हर्ष हुआ। परंतु अगले ही क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजा दिया। अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख एवं अन्य अन्य योद्धाओं ने अपने अपने दिव्य शंखों से इस प्रकार नाद किया कि दुर्योधन और दूसरे कौरवों के हृदय कांप उठे। आगे श्लोक संख्या 22 और 23 में अर्जुन युद्ध की इच्छा से उद्यत होकर भगवान कृष्ण को आदेश करता है और कहता है, हे अच्युत, मेरे इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन दुर्बुद्धि उपस्थित हुए हैं। असल में अर्जुन अपने शत्रुओं की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए ऐसा करता है। आगे श्लोक नंबर 24 से 30 में अर्जुन की इच्छा अनुसार भगवान कृष्ण उसके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलते हैं। अर्जुन देखता है कि किस प्रकार उससे युद्ध करने के लिए उसके अपने ही संबंधी, मित्र, ससुर, भाई, पितामह, गुरु और अन्य रिश्तेदार उद्यत हो रहे हैं। अपने संबंधियों की इस कतार को देखकर अर्जुन का सिर चकराने लगता है। उसे विश्वास नहीं होता कि किस प्रकार उसके अपने ही उसके सामने युद्ध करने की इच्छा से उपस्थित हो खड़े हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। कभी ना डगमगाने वाला उसका गांडीव धनुष आज उसके हाथों से फिसलने लगता है और महापराक्रमी अर्जुन, जो आज तक एक भी युद्ध नहीं हारा था, आज खुद को युद्ध करने में असहाय महसूस करने लगता है। अब वक्त हो चला है आज के हमारे की टेक अवे पॉइंट का। जब हमें अपनी आशाओं में आगे चलने के बाद निराशा का अनुभव होने लगता है तो हम सोचते हैं कि भला ऐसा क्यों हुआ। असल में प्रत्येक प्राणी अपने और अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। जैसे दुर्योधन को अपने स्वार्थ में रुचि थी और कहीं ना कहीं अर्जुन को भी अपने स्वार्थ में रुचि थी। जब तक हम अपने स्वार्थ के आगे बढ़कर भगवान की सेवा में रुचि नहीं लेंगे, जब तक हम अपने हर कार्य के सेंटर में भगवान को उपस्थित नहीं करेंगे, तब तक हम परेशान होते रहेंगे, क्योंकि स्वार्थी लोग आगे चलकर अक्सर ही अकेले एवं दुखी पड़ जाते हैं। हरे कृष्णा।